हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। वेलकम टू आवर विश्लेषण सीरीज। जैसे कि हम इस सीरीज के अंदर रोज एक नए टॉपिक के ऊपर उसकी एनालिसिस करते हैं और आपको एक अच्छी इंसाइट देने की कोशिश करते हैं। तो रिसेंटली क्या चल रहा है अभी उसके रिलेटेड एक बात करते हैं। नीति आयोग जो हमारी प्रीमियर थिंक टैंक है पॉलिसीज को लेके, ठीक है, उसने एक सेकंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू पेश किया है रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वी हैव हर्ड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, पर ये चीजें नहीं पता है कि उसके रिलेटेड कोई उसका रिव्यू भी होता है, उसके प्रोग्रेस को लेके, उसकी इंप्लीमेंटेशन को लेके। हाँ जी, उसका बिल्कुल रिव्यू भी होता है। और वो कौन सा रिव्यू होता है? दैट रिव्यू इज वॉलंटरी। वो रिव्यू कौन सा होता है? वॉलंटरी रिव्यू होता है। तो नीति आयोग ने सेकंड वॉलंटरी रिव्यू भेजा है रिलेटेड टू व्हाट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नीति आयोग प्रेजेंट्स इंडिया सेकंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। अब पता होना चाहिए कि ये नेशनल रिव्यू जो भेजा है, जो करा है, वो कहां पे किया है? एट यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि जो सेकंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू है वो कहां पे प्रेजेंट किया गया है। तो ये प्रेजेंट कहां पे किया गया है? यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। क्लियर है जी इतनी बात? उधर उन्होंने अपना क्या किया है? सेकंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू पेश किया है इन द ईयर 2020। अब एक चीज याद रख लो, जो ये हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है, ये इंटरनेशनल फोरम है जहां पे फॉलोअप लिया जाता है और रिव्यू करा जाता है। किसका? प्रोग्रेस का, रिलेटेड टू व्हाट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आगे मैं स्लाइड में बताऊंगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। उससे पहले बस इतना जान लो कि ये जो सारी प्रोग्रेस है कि कंट्रीज अपना एसडीजीज को इंप्लीमेंट कर रही हैं, उसके रिलेटेड क्या प्रोग्रेस है, उनके रिलेटेड ये जो फोरम है वो कौन सा है? हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम यूएन का, जिसके अंदर इंडिया ने भी अपना क्या प्रेजेंट किया है? सेकंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। क्लियर है जी? अब जो इन्होंने इंडिया ने अपना रिव्यू दिया है उसका टाइटल क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल का नाम क्या है? डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एसडीजीज फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। क्या है इस टाइटल का नाम? डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एसडीजीज फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। क्लियर है जितनी बात? दूसरी चीज, ये रिव्यू सारे क्या होते हैं? वॉलंटरी होते हैं। सभी कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं इसके अंदर। इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि वो एसडीजीज को बहुत सीरियस वे में ले रहा है, उसकी इंप्लीमेंटेशन को लेके, और उसके रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है उसको वो डिस्कस कर रहा है थ्रू इट्स वॉलंटरी एक्शंस, जैसे कि उसने यहां पे वॉलंटरी नेशनल रिव्यू पेश किया है एट यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। क्लियर है जितनी बात? इंडिया का ये कौन सा रिव्यू है? सेकंड रिव्यू है। इंडिया का ये कौन सा रिव्यू है? सेकंड रिव्यू है। पहला रिव्यू कब आया था? वो आया था इन 2017। तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज, पहला रिव्यू कब आया था? 2017 में। सेकंड रिव्यू कब आया? 2020 में। कहां पे पेश किया गया है? यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। किसके रिलेटेड है? कि हमने अभी तक एसडीजीज के रिलेटेड क्या प्रोग्रेस की है और हमने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं और आने वाले टाइम में हमारी उसका एक्शंस क्या होंगे, वे फॉरवर्ड क्या होगा, उसके रिलेटेड एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट इंडिया ने पेश किया है जिसका नाम क्या है? डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग एसडीजीज फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकल लेवल पे भी एसडीजीज को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। इंडिया ने उसके तरीके ढूंढे हैं और आने वाले टाइम में लोकल लेवल पे और कितने अच्छे तरीके से हम एसडीजीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड इंडिया ने प्रॉपर एक आने वाले टाइम में की एरियाज को आइडेंटिफाई किया है। क्लियर है? तो ये एक बेसिक था कि इंडिया ने अपना पेश किया है क्या? सेकंड नेशनल वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिलेटेड टू एसडीजीज। अब बात हो रही है किसकी? एसडीजीज की, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उसको करने से पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड आज तक जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हुई हैं, जो भी मीटिंग्स हुई हैं, उनका एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। ठीक है जी? सबसे पहले 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आती है जो डिफाइन करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। किसको डिफाइन करती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 1987 की ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट। वी ऑल नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि आज रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो ताकि सस्टेनेबल तरीके से, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काफी मात्रा में रिसोर्सेज बच सके। ठीक है जी? फिर 1992 में अर्थ समिट होती है, जो हमें पता है रियो समिट भी कहते हैं। उधर से निकलता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या कहता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो बातें किसकी हो रही हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ब्रंटलैंड कमीशन के बाद कहां पे? रियो समिट, अर्थ समिट थ्रू एजेंडा 21। उसके बाद रियो समिट के बाद 10 साल बाद जोहानिसबर्ग में 2002 में मीटिंग होती है और फिर से एजेंडा 21 को रीइटरेट कर दिया जाता है कि हम किसके तरफ कमिटेड हैं? कंट्रीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कमिटेड
हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशंस, इवेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है जी। नेक्स्ट, 2000 से कुछ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बोल दिए गए थे कि जो कंट्रीज को फॉलो करने होंगे। ठीक है, कुछ गोल्स थे, कितने गोल्स थे इसके अंदर? अराउंड 8 गोल्स थे जो कंट्रीज को फॉलो करने थे। क्लियर है जी। दिस वर ऑल रिलेटेड टू व्हाट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है जी। इनका टाइम पीरियड कब तक था? 2015 तक। फिर रियो +10 हुई थी, अगेन रियो +20 होती है, बट ये कहां पे होती है? रियो में ही होती है। अगेन ये किसको कमिट कर रही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ये सारी बातें किसके रिलेटेड हो रही हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड हो रही हैं। देन कम्स व्हाट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या आ रहे हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बेसिकली 2030 एजेंडा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? 2030 एजेंडा। बेसिकली कब से इंप्लीमेंट होंगे ये? 2015 से लेके 2030 तक। इसके अंदर 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं जो अचीव करने हैं कंट्रीज को अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्लियर है जी इतनी बात। ये कब हुआ था? यूएन की जनरल असेंबली ने 2015 के अंदर ये रेजोल्यूशन पास किया था कि अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, अब हमें नए सेट ऑफ गोल्स चाहिए, नए सेट ऑफ टारगेट्स चाहिए। तो 2015 से 2030 के बीच में उन्होंने क्या सेटअप किया? अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो बेसिकली उसको 2030 एजेंडा भी बोला जाता है, जिसके अंदर 17 गोल्स हैं और 169 क्या हैं? टारगेट्स हैं। क्लियर है जी। आप देख सकते हैं 169 टारगेट्स एंड 17 ग्लोबल गोल्स बेसिकली यूएन जनरल असेंबली ने 2015 के लिए अडॉप्ट किए थे फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। इन्हीं गोल्स को लेके जो अडॉप्ट किए गए हैं उनके रिलेटेड जो प्रोग्रेस अभी तक इंडिया ने की है वो पेश करी है नीति आयोग ने, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट, दैट इज द सेकंड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। अब उसी डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो भी चैलेंजेस थे, जो भी चीजें थी, वो इंडिया ने अपनी इस टाइटल किताब में बताने की कोशिश करी है। ये हमारे आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। टोटल कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं। और इंडिया ने अपनी जो वीएनआर की रिपोर्ट है, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू की रिपोर्ट है, उसके अंदर बताने की कोशिश की है कि इंडिया ने इन पैरामीटर्स के ऊपर कैसे कैसे परफॉर्म किया है। जैसे कि आप देख सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 1 क्या है? नो पॉवर्टी। तो इसके रेफरेंस में इंडिया ने बोला है कि हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को बहुत ज्यादा कम किया है अभी तक। ठीक है, तो ऐसे हर परफॉर्मेंस के ऊपर, हर इंडिकेटर के ऊपर वीएनआर की रिपोर्ट है जिसके अंदर बोला है हमने किस तरीके से इन 17 गोल्स के ऊपर अपनी अचीवमेंट्स करी हैं और आने वाले टाइम में कैसे फर्दर अपनी अचीवमेंट्स को फर्दर इलेबोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इंडिया का जो वीएनआर 2020 आया है, इंडिया ने अपना वीएनआर प्रेजेंट किया, सेकंड टाइम प्रेजेंट किया है। याद रखना इंडिया ने अब वीएनआर कौन सा प्रेजेंट किया है? सेकंड टाइम। पहली बार कब किया था? 2017 में। सेकंड टाइम के साथ साथ बांग्लादेश ने भी किया है, जॉर्जिया, कीनिया, मोरक्को, नेपाल, नाइजर, नाइजीरिया एंड युगांडा। तो कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने सेकंड टाइम अपना क्या पेश किया है? वॉलंटरी नेशनल रिव्यू। एक चीज याद रखना, जो अभी हमारी अप्रोच रखी है नीति आयोग ने इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, ठीक है, और एसडीजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, दे हैव टेकन होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। They have taken whole of society approach to implement these SDGs. Whole of society approach का मतलब क्या है कि सबको लोकल लेवल से लेके टॉप मोस्ट लेवल तक हम सबको इन्वॉल्व करेंगे ताकि हम इंप्लीमेंट कर सकें किसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। तो नीति आयोग ने सब नेशनल, लोकल गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल कम्युनिटीज, पीपल इन वल्नरेबल सिचुएशंस एंड द प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने सबको इन्वॉल्व किया है अपने एसडीजीज की इंप्लीमेंटेशन के लिए और की एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जो उनको लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे एसडीजी टारगेट्स को पूरा करने के लिए हमारी मदद करेंगे। क्लियर है जी इतनी बात। दूसरी चीज, अब ये हमारा इंडिया का वॉलंटरी नेशनल रिव्यू 2020 वे फॉरवर्ड है। तो इंडिया ने कुछ की एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जो आने वाले टाइम में, एक तो देखो वॉलंटरी नेशनल रिव्यू में उसने अपनी रिपोर्ट बताई कि किस तरीके से उसने अभी तक परफॉर्म किया है। दूसरा, उसने चैलेंजेस भी बताए हैं, की एरियाज भी आइडेंटिफाई किए हैं जो आने वाले टाइम में एसडीजीज को और अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास डेटा बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा स्टैटिस्टिकल सिस्टम अच्छा होना चाहिए अगर हमें अपने नंबर्स को प्रॉपर तरीके से चेक करना है। तो इंप्रूव स्टैटिस्टिकल सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। दूसरी बात, जो सब ये डेटा वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं और जो भी स्टेक होल्डर्स इनके साथ इन्वॉल्व है, उनकी स्किल स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, तभी हम एसडीजीज को क्या कर सकते हैं? बिल्ड कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट होनी चाहिए, स्टेक होल्डर सारे होने चाहिए जैसे अभी तक वो करते आ रहे हैं, तभी इस चीज को आगे लेके जाया जा सकता है और लोकल लेवल तक एसडीजीज को परफॉर्म करा जा सकता है, तभी हमारे जो एसडीजी के टारगेट्स हैं वो पूरे हो सकते हैं। एक तो चीज होगी कि डाटा नंबर्स को अच्छा करो,
दूसरी चीज होगी कैपेसिटी बिल्डिंग करो और मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट करो। तीसरी चीज फाइनेंसिंग भी तो करवानी है। अब एसडीजीज को पूरा करना है, पॉवर्टी को रिमूव करना है, तो आपको ऐसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स चलाने होंगे, फूड स्कीम्स चलानी होंगी जिससे पॉवर्टी को रिमूव किया जा सके। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। आपको क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, ताकि आप क्या कर सको? एसडीजीज को फाइनेंस कर सको। तो ये भी क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंप्रूव डेटा सिस्टम, स्टैटिस्टिकल सिस्टम, मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड आइडेंटिफाई मींस ऑफ फाइनेंसिंग। और फिर उसके साथ साथ इंडिया को क्या करना चाहिए कि स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि वो प्रोग्रेस को मॉनिटर करें एट द स्टेट लेवल एज वेल एज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि उनकी स्टेट्स की क्या परफॉर्मेंस रही है रिलेटेड टू व्हाट? एसडीजी गोल्स। और उसी के साथ साथ सारे हमारे जितने भी 17 एसडीजीज हैं, जो भी हमारे टारगेट्स हैं और इंडिकेटर्स हैं, उसको हम अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। तो कुछ एरियाज उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि हमें लोकल लेवल पे जाके स्टेट्स को और पावर देनी होगी, फाइनेंसिंग करनी होगी, डाटा स्टैटिस्टिकल सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी किसकी? स्टेक होल्डर्स की। क्लियर है गाइस? तो इंडिया ने इस तरीके से अपनी वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट को पेश किया हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम में, जहां पे उसने डिस्कस किया सारे वेरियस इश्यूज को और इस किस तरीके से एसडीजीज के रिलेटेड वो परफॉर्म कर रहा है और आने वाले टाइम में कैसे उसको इंप्रूव कर सकता है, उसका उसने अपना एक वे फॉरवर्ड तरीका भी बताया है। तो थैंक यू गाइस, दिस वाज ऑल आज की हमारी विश्लेषण सीरीज में, जहां पे हमने डिटेल तरीके से देखा कि वॉलंटरी नेशनल रिव्यू क्या है और एसडीजी गोल्स क्या है और उसके रिलेटेड इंडिया ने क्या अपनी रिपोर्ट वगैरह पेश करी है 2020 के अंदर। थैंक यू।